हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिकल एजुकेशन पॉइंट में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले ही क्लास में बता चुका हूं। अब की बार आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताना। देखिए, इफ साइन ए इक्वल 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अगर आपको दिया है, यदि यहाँ पे साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, साइन, कॉस और टेन या कॉसेक सेक, ये किसी भी चीज, ये जो 6 है आपके त्रिकोणमिति के साइन कॉस टेन, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपकी 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पी, बी और एच, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। ये अगर आपको 3 पता है तो कोई सा भी आप निकाल सकते हैं, वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉसेक हो। अगर एंगल यहाँ ट्रेंगल की अगर फिगर नहीं दिया है तब, वरना अगर ट्रेंगल की फिगर दिया रहता फिर आपको परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल कौन सा लेना है, वो आपको फिर डिसाइड करना होता। चलिए अब हम मेन चीज देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, साइन गिवन है तो हम सॉल्व करते हैं कि साइन ए इक्वल 3/4 गिवन है। तो साइन की फॉर्मूला क्या होती है? साइन की फॉर्मूला आपको P बाई एच होता है, यानी 3/4। यहाँ साइन की जो फॉर्मूला होती है, क्योंकि अब यहाँ तो एंगल आपका ट्रेंगल दिया नहीं है कि ट्रेंगल की फिगर बनाना है। साइन ए है तो इसलिए हम साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी यहाँ पे आपकी P3 हो गया और H4 हो गया, P3H4। तो अब इसके बाद इसमें आपको एक और चीज चाहिए, B चाहिए। तो देखिए, B निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये आपके जो 3 फॉर्मूले होते हैं, ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम के याद रखने होंगे, जो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, या इंट्रोडक्शन क्लास जो पढ़ाया हूँ 8.1 का, उसमें भी बता रखा हूँ ये तीनों फॉर्मूले की कैसे P पता हो, P निकालना हो यानी परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो क्या करेंगे, बेस निकालना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे B निकालें, यानी बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी आपको पता है कि 4 दिया है तो 4 का होल स्क्वायर माइनस का माइनस, और P का स्क्वायर यानी P3 है तो P3 का होल स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 जा 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका है 7। तो यहाँ पे B जो आया आपका √7 आया, B आपका √7 आया, P ऑलरेडी पता है, H भी आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, कॉस फाइंड करना है, कॉस ए आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है। तो हमें B यहाँ पता लग गया √7, तो लिखेंगे हम √7/H कितना है 4, ठीक। तो इसलिए हमें कॉस A इक्वल हो गया √7/4। सिमिलरली अब आपको निकालना है tan A, ठीक है। तो tan A की सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन, यानी tan A की फॉर्मूला होती है P/B, P/B। तो P/B यहाँ पे
P आपको पता है, P यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूं, P ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूं 3, तो यहाँ पे 3 और B यहाँ पे √7, तो √7। अब देखिए P तब यहाँ पे हम लिखेंगे 10A इक्वल 3/√7। तो यहाँ पे cos A की वैल्यू यहाँ पे पता लग गया और 10A √3/7, यही दो चीज निकालना था कि cos A √7/4 और 10A 3/√7, यही आपका आंसर हुआ। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में आपके साथ।